इस चैनल पर दिखाए जाने वाले किसी भी वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं और धार्मिक श्रद्धा व आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इन वीडियोस को व्यक्तिगत अनुभव, आप बीती इंटरनेट व अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। ये चैनल वीडियोस में बताए जाने वाले किसी घटना के सत्यता की पूर्णतः पुष्टि नहीं करता। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी वीडियोस को अंधविश्वास, रूढ़िवाद, सामाजिक बुराइयों व गलत धारणाओं के प्रति जागरूकता फैलाने, वैज्ञानिक सोच विकसित करने एवं मनोरंजन, ज्ञान और जानकारी बांटने के उद्देश्य से बनाया गया है। धन्यवाद। छठ का पर्व या कहें छठ का त्योहार उत्तरी भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के लोग इसे बहुत ही धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाते हैं। आज के दिन चाहे लोग देश के किसी कोने में रहें, वो लौट के अपने घर आते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। इस पर्व की महिमा बहुत ही बड़ी है और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, चाहे धार्मिक कारण हो, वैज्ञानिक कारण हो या सामाजिक कारण। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे छठ से जुड़े हुए सभी जानकारियों को, जो हमें यह बताता है कि यह पर्व कोई साधारण पर्व नहीं और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं संजीत कुमार गिरी फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में जरा सोचो ऐसा क्यों। और आज हम जानेंगे छठ पर्व से संबंधित सभी जानकारियों को और इसके पीछे के धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को। तो सबसे पहले जानते हैं इस पर्व को मनाने का धार्मिक कारण। छठ पर्व छठी मैया को समर्पित है, जो सूर्य भगवान की बहन भी है। पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी को छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि राम जी और सीता माता जब अयोध्या लौटी तो उन्होंने एक व्रत का आयोजन किया, जो सूर्य को देखने के बाद समाप्त किया। उसी समय से यह छठ पूजा मनाया जाने लगा। अगर महाभारत का उदाहरण ले तो कर्ण, जो सूर्य के पुत्र थे, वो पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। और द्रौपदी और पांडवों ने भी अपने साम्राज्य की प्राप्ति के लिए ऐसा ही कुछ व्रत किया था। ये पर्व कुल मिलाकर 4 दिनों का होता है। पहला दिन नहा खाए का होता है, जिसमें जो पर्व को करने वाली महिला होती है, पर्वतिनी भी उसको कहते हैं और बिहार की भाषा में पवनैतिन भी बोलते हैं उसे। तो वो स्नान करके, घर की सफाई उफाई करके, जो भी है, शाम के समय अरवा चावल का बना हुआ कुछ भोजन ग्रहण करती है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिसमें दिन भर का उपवास किया जाता है, जिसके शाम को खीर और केले को प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जाता है। छठ का तीसरा दिन संझिया अर्घ कहा जाता है, जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसकी उपासना की जाती है पानी में खड़े होके। और चौथे और अंतिम दिन को पारण कहा जाता है, जिसे बिहनिया अर्घ भी कहते हैं। और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये 4 दिनों का व्रत को समाप्त किया जाता है। उसके बाद जो भी पवनैतिन होती हैं, जो भी व्रत करने वाली महिलाएं होती हैं, और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पर्व प्रायः आमतौर पर महिलाएं ज्यादा करती हैं, अब पुरुष भी करने लगे हैं। तो ये महिला अपना व्रत को तोड़ती है और फिर हल्का भोजन करके अपने उपवास को समाप्त करती हैं। चलते हैं इस पर्व के वैज्ञानिक महत्व पे। जहां तक वैज्ञानिक महत्व का सवाल है तो यह पर्व बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक रूप से उचित और सही माना जाता है, भले ही ये किसी को पता हो या न हो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व का वैज्ञानिक पहलू बहुत ही विशेष है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के कारण बहुत सारे चर्म रोग से हमें मुक्ति मिलती है और हम स्वस्थ बनते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस पूजा के कारण हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। मौसम में बदलाव होने के कारण शारीरिक परिवर्तन भी होता है और इस व्रत के कारण इस परिवर्तन को संतुलित करने में सहायता मिलती है। सूर्य के प्रकाश में खड़े होने के कारण हमारे अंदर विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है। इस पर्व के दौरान जो भी भोज्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमारे हड्डी भी मजबूत होते हैं। और जब हम व्रत में रहते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा का अवशोषण बहुत अच्छे तरीके से होता है। और इस व्रत में खास तौर पे इसको व्रत को तोड़ने के लिए एक भोजन का जरूरत नहीं पड़ता। ये आम तौर पे गुड़ और अदरक लेके इस व्रत को तोड़ा जाता है, जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे बाकी भोजन को पचाने लायक बन जाए। तो चलते हैं अब छठ के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे, इसके तथ्यों पे। छठ पूजा के दौरान अधिकतर भक्तगण सूर्य मंदिर में उपासना करने जाते हैं। ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें कोई पंडित पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक सूर्य उपासना का भव्य उदाहरण है। भारत में मनाए जाने वाला इकलौता वैदिक पर्व छठ पूजा ही है। छठ पूजा ऐसा पर्व है जिसके प्रत्येक चरण और कार्य वैज्ञानिक रूप से भी महत्व रखते हैं। छठ पूजा के दौरान हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 4 दिनों का यह छठ हमें बहुत ही सशक्त मानसिक स्थिति प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात, यह पर्व हमारे शरीर के शुद्धिकरण या हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच गए हैं या कुछ ऐसा तत्व जो हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है, इस दिन के, इस बीच के व्रत में
पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, जिससे हम पूरे स्वच्छ और स्वस्थ बन जाते हैं। अर्थात यह पर्व शरीर के शुद्धिकरण का सबसे बड़ा माध्यम भी है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।